तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। और ये मेरा ब्लॉग है नीलकंठ का। तो हम नहाना धोना सब हो गया और मैं सवेरे नहा धो के तैयार हो गई हूँ और साहिल भी नहा धो के तैयार हो गया है। और अब हम जाएंगे नीलकंठ महादेव। साहिल के पापा भी नहा रहे हैं और ये बाहर का लुक है। और ये साहिल नहा धो के आराम से फ़ोन देख रहा है। और अब हम जाएंगे नीलकंठ महादेव और आगे अब तो हमें देखते हैं क्या करते हैं। तो हम जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं और साहिल ये जा रहे थे यहाँ पे जहाँ से नीलकंठ जाने के लिए टैक्सी कार वगैरह मिलती है, जीप वगैरह। बस तो कुछ जाती नहीं और कुछ नहीं जाता, सिर्फ कार जाती है वहाँ। तो इस रास्ते से हम जाएंगे स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे। तो वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से फिर ये आना यहाँ पे पड़ता, छोड़ेंगे वो दूसरी जगह, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे छोड़ेंगे। और हम यहाँ से इधर की साइड तक ये है टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ पे ही जितने भी श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, सब यहाँ आएंगे, यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाएंगे। तो हमने गाड़ी करी है ये, और हम थे 2 बंदे और, तो हमने ये अपने लिए गाड़ी करी है। तो हम गाड़ी में बैठ गए और हम निकलने वाले हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। और मैं आज सारी इसकी रास्ता भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के कैसे कैसे अच्छे नज़ारे हैं, देखने लायक बहुत अच्छे नज़ारे। तो हम बैठ गए। तो ये बंदे भी हमारे साथ हैं, पीछे दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों ही बैठे। साइड बैठा ड्राइवर पे साइड वाली सीट पे। तो हम यहाँ से निकले और निकलने के बाद इधर की साइड में आएगा जहाँ से पहले मिलती थी। और ये सब रास्ता थोड़ा सा ढलान वाला आएंगे। तो जब चढ़ाई का रास्ता तो जाते हैं तो यहाँ से ढलान वाला रास्ता होता है। और यहीं आगे इसी रास्ते में आगे लक्ष्मण झूला पड़ती है। और लक्ष्मण झूला इस टाइम बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे ना उसका कंडीशन थोड़ी ख़राब है, दोबारा से बन रहा था। यहाँ छोड़ा था पेड़ के नीचे। और ये सब रास्ता वहीं के जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ और चलता ही नहीं है, सारी यही चीज़ें चलती हैं, सिर्फ जिप्सी चलती है। अब तो जिप्सी भी नहीं दिखाई दे रही, अब तो बस यही गाड़ियाँ ही होती हैं। अपनी गाड़ी करो और लेके चले जाओ। तो ये गाड़ियाँ उधर निपल्ली पार भी नहीं जाती, सिर्फ इधर ही जाती है। एक है गरुड़ चड्डी, वहाँ से आती है। तो जो लोग सीधे जाते नीलकंठ तो अंदर ऋषिकेश में एंटर नहीं होते, वो सीधे ही चले जाते हैं और दर्शन करके बाबा के फिर वैसे ही आ जाते हैं। तो मैं देवरानी भी गई थी तो वो ऋषिकेश में एंटर नहीं होती, सीधे हरिद्वार से नीलकंठ चले गए थे। और हम आते हैं तो जब नीलकंठ जाएंगे तो हम हरिद्वार इसमें ऋषिकेश में रूम लेते हैं और यहीं पे पहले गंगा जी की नहाना धोना, पूजा पाठ, आरती वारती देख दाख के फिर हम नीलकंठ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम वापस होते हैं। और यहाँ के नज़ारे देखो, ये मस्त मस्त नज़ारे। नीचे गंगा जी बह रही है और जो लोग आते हैं कैंपिंग करते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। तो सब इसके नीचे वो देखो घर बने हुए हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और यहाँ से अच्छा सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वो पूरे पहाड़ हरियाली हरियाली, बस मज़ा ही आ जाता है देख के। और कभी भी पहाड़ों में जाओ, यही सब चीज़ें तो पहाड़ों में देखने के लिए होती हैं। और तो नहीं, सब जगह मैदानों में तो है ही है ये सारी चीज़ें, कुछ देखो ना देखो, मगर पहाड़ियों की अलग ही बात होती है और अच्छा भी लगता है। मेरे को तो पहाड़ बहुत पसंद है, तो मैं पहाड़ी जाना बहुत पसंद करती है। तो ये गंगा मैया बह रही है बिल्कुल किनारे, पहाड़ साथ ही उधर। और नीलकंठ महादेव ना बहुत ऊंचाई पे है और पहले चढ़ेंगे फिर नीचे थोड़ा सा उतरेंगे, तब जाकर महादेव का मंदिर आता है। वहाँ पे पार्वती मैया का भी मंदिर है, अंजना माता का भी मंदिर है, मगर वो 3-3, 4-4 किलो के दूरी पे है। तो फिर बस ऐसे ही दर्शन वर्शन करें। और ये हम सब मस्ती में हैं, मज़े बाबा के दर्शन के लिए लेते हुए जा रहे हैं। तो ये देखो बादलें तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हम बिल्कुल छू लें, ऐसे बादल आ रहे हैं यहाँ पे। और बादल देख, बारिश भी इतनी ज़्यादा ही हो रही थी, धीरे धीरे करके बारिश भी हो रही थी। 2 दिन तो बारिश हुई नहीं, मगर आज तो बारिश सुबह से ही लगी हुई थी, झिम बारिश थी। ऐसे नहीं थी एकदम तेज़ पड़ जाए और बंद हो जाए। देखो वहाँ पर भी लोग नीचे रहते हैं, पता नहीं कैसे यहाँ जाते होंगे, कैसे आते होंगे। सब लोग नीचे रहते हैं, नीचे गंगा जी बह रही है और नीचे थोड़ा सा इलाका होता है जहाँ ये लोग रहते हैं। और हम उनके ऊपर पहाड़ पे रास्ता बना हुआ है, वहाँ से हम जा रहे हैं। तो ये है कि बस पहाड़ी लोगों की ना ज़िंदगी देखने में बहुत सुंदर लगती है, मगर ये होती बहुत कठिन है।
जो रहता है वही जानता है। बेचारे हर चीज़ के लिए इतने ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। हमसे एक चढ़ाई चढ़ना पड़ जाए ना तो हमारी जान ही निकल जाती है। तो इन लोगों ने ये सब चीज़ देखने में बहुत अच्छी है, मगर यहाँ का जब इसका हम सफ़र करते हैं ना तब हमें पता लगता। तो हम आगे नीलकंठ महादेव, हमने चप्पलें उतार दी और अपना प्रसाद ले लिया हमने, और साहिल के पापा आगे जा रहे हैं। और मैंने इनको आवाज़ लगाई तो ये अब रुक गए दोनों बाप और बेटे। और अब मैं इनके साथ साथ जाऊंगी, क्योंकि ना ये इतनी तेज़ चलते हैं और मैं ना इतना तेज़ चलने के बावजूद भी इनके साथ फिर भी पीछे रह जाती हूँ और मैं खो भी जाती हूँ, रास्ता भूल जाती हूँ कई बार हैं। तो अब जाएंगे तो यहाँ पर भी मैं रास्ता भूल गई थी, जाते समय भी भूल गई थी और आते समय भी भूल गई थी। मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया इन लोगों पे। ये ही नहीं देखते कि पीछे भी कोई आ रहा है, हम लोगों ने देखें रुकें, देखना चाहिए ना। रास्ते छोटे छोटे कोई, हम यहाँ रोज़ तो आते नहीं जो हमें इनके रास्ता यहाँ के याद होंगे। और यहाँ का रास्ता भी ऐसे नहीं है जैसे रोड से जाएंगे पता ना अंदर ले जाएंगे फिर मकान से ऐसे होके जाएंगे। मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊंगी कैसे अजीब सा रास्ता मंदिर तक पहुँचने के लिए। ये सब श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, मगर ये ना बारिश हो जाती है ना तो सारा ही टेस्ट ख़राब हो जाता है कहीं घूमने फिरने का। तो यहाँ पे बारिश काफ़ी हुई, बेचारे कोई रेन कोट लेके कोई कुछ लेके, ये परेशान ही हो जाते हैं लोग, मगर क्या करें ये हमारे हाथ में नहीं। तो ये हमारे साथ थे, ये भी प्रसाद लेके जा रही हैं और वो बेचारे अपने ऊपर जो उनका पर्स था बैग था वो अपने सर पे रख के जा रहे हैं और ये भी दौड़ रही हैं बारिश की वजह से, मगर क्या करें। तो हम आ गए मंदिर परिसर में जाने के लिए। अब यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, मैं यहाँ पे ना रास्ता भूल जाऊँगी। मैं ये लोग तो कट जाएंगे दूसरे रास्ते को और मैं सीधी चले जाऊँगी, फिर किसी भैया से पूछूँगी और फिर वो मेरे को बताते कि मंदिर का रास्ता इधर है। और फिर वो भी साल बाबा मेरे को आते हैं देखते हो ढूंढते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम एकदम से इतना तेज़ चले जाते हो, कम से कम पीछे भी फिर के देख लिया करो कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है। और अभी हम चल ही रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ ना काफ़ी दूर छोड़ देते हैं और चप्पलें भी बाहर ही निकलवा दी वहीं पे, और नहीं चुप रहे थे। और तो अब हम जाएंगे यहाँ से निकलेंगे और मैं ये यहाँ से कट गए, मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा सीधे जाना है, मगर मैं अपने किसी से पूछा तो भैया बोला कि नहीं मंदिर जाने का रास्ता इधर से है। तो ये साहिल का पापा यहाँ आएंगे और मैं फिर वहाँ से पूछ के फिर मैं बैक हो गई आने के लिए। अब वो भी मेरे को देखने के लिए आएंगे तो ये इधर से फिर मैं वापस चली, वो खड़े वहाँ पे। अब मैं फिर इनके साथ जाऊँगी। और यहाँ पे ये मार्केट भी है और यहाँ की दुकानें भी है, सब्जी की है किसी की है, सब ये लोग यहीं के जो नीलकंठ पे रहते हैं, खाना वाना जो इनके होटल वगैरह प्रसाद की दुकान, ये सब लोग यहीं के हैं। तो यहाँ पे रुकने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये सब इन लोगों का ही अपना है सब। ये यहाँ देखो महादेव की एक से एक अच्छी मूर्ति है, शिवलिंग है। और मैं भी लेके आई तो यहाँ पे बिक रहा था भांग का प्रसाद, भांग था और फूल थे और पत्ती थी, तो ये दूध था, भगवान को यही चढ़ता है। तो मैंने भी बोला कि ये चीज़ तो मैंने महादेव को चढ़ाने के लिए तो ये भी ले लो। तो हमने 3 लिए, एक मैंने अपने लिए लिया, एक साहिल के लिए लिया और एक साहिल के पापा के लिए लिया। तो ये मैंने लिया 2 और हमने लिए, तो ये 10 रुपये का एक दे रहा था, तो 30 रुपये के 3 प्रसाद हमने भगवान को चढ़ाने के लिए लिए। ये हम महादेव के दर्शन करेंगे तब चलेंगे। फिर हम नीचे मंदिर के लिए जा रहे थे, मंदिर जाने के लिए ऐसे अजीब सा रास्ता, पता ही नहीं लगता कि मंदिर जाने का है कि किसी के घर में जाने का, मगर हाँ क्या करें, ये तो महादेव के घर में जाने का रास्ता है। और हम यहाँ से लेके निकल लिए और अब हम जाएंगे धीरे करके, हम भगवान के मंदिर के पास तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे लग रही थी मंदिर में जाने की लाइन, तो हम सब लाइन में लगे हुए थे, मैं साहिल के पापा और साहिल, उसको बोला था ना प्रसाद चढ़वाने के लिए, तो उसके हाथ में प्रसाद था। और यहाँ पे वो हमारे पीछे वो जो हमारे साथ थे वो थे, यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी और यहाँ पे लाइन पता नहीं किस वजह से रुक गई। और यहाँ ये परिसर है मंदिर का, तो यहाँ पे घंटा, ये सामने बिल्कुल मंदिर है, मगर यहाँ पे फ़ोटो खींचने मना, फिर भी मैंने खींच ली थी और दर्शन करके बाबा के। और हम बाहर आए, बाहर वो भी एक मंदिर है, मेन मंदिर महादेव का नीलकंठ का इधर का, और वो सामने भी वहाँ पे भी शिवलिंग है और वहाँ पर भी जल चढ़ते। तो मैंने सुबह से जल नहीं चढ़ाते, यहाँ जल चढ़ाने के बाद फिर मैं 1 लोटा, जैसे मेरा रूटीन है अपने घर पे भी जल चढ़ाती, तो मैंने यहाँ से जल लिया, एक टंकी लगी थी वहाँ से जल लिया। जल लेने के बाद और मैं अंदर गई, यहाँ पे हमने फिर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई, साहिल की भी खींची, मैंने अपनी भी खींची। और ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी सारी
मेमोरी लगा रखी है मूर्तियों के रूप में। तो यही महादेव ने, नीलकंठ महादेव ने यहीं पे विष पिया था। तो मेन मंदिर ये है। और यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग तो यहाँ मैं साल पापा को फूल पत्तियाँ दे रही थी और उधर रही थी। तो ये बागंबर बिछा हुआ और ये रहे महादेव। वहाँ जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर पूजा करी मैंने। 1 दिवस साहिल से जलवाए, 5 दिए मैंने जलाए और जला के पूजा वूजा करके अपने फ़ोटो वोटो खिंचवा के अच्छे से हो। बहुत मतलब इतना आनंद आया कि जैसे कि हमें क्या ही मिल गया। और वहाँ से फिर मंदिर से निकलने के बाहर निकल के आए तो ये बाहर का नज़ारा था। यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर जाना था और ये मंदिर जाने के लिए। और मैं गई थी भूल, वहाँ पे रास्ता भूल गई। फिर मैं वापस आई, आके मैं यहाँ बैठ गई और यहाँ पे फिर मैंने प्रसाद वगैरह लिया। यहाँ से हमने प्रसाद लिया था तो एक शिवलिंग मंगाए थे दीदी ने, तो यहाँ से हमने एक शिवलिंग लिए, प्रसाद लिया। और मैंने भी लिए पारदेश्वर शिवलिंग, तो मैंने हरिद्वार से भी लिए और यहाँ से भी लिए। तो मैं यहाँ से अब हम जाने के लिए, इन्होंने तो ब्रेड वगैरह खा लिए थे मगर मैंने नहीं खाया था कुछ खाना। और अब हम वापस हो लिए भगवान के दर्शन करके। और अब हम सीधे जाएंगे, पहले ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद फिर हम हरिद्वार जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन हरिद्वार से है। रात को 11 बजे की ट्रेन है हमारी। और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए। तो यहाँ देखो बादल तो ऐसे आ रहे थे कि जैसे इन्हें पकड़ लो, सारे बादल। तो ये नज़ारे मैंने सब कैद कर लिए क्योंकि यहाँ तो बहुत दिनों में आने का मौका मिलता है। और आप सब भी लोग एक बार ज़रूर नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए आएँ और इन सब चीज़ों के नज़ारों के आनंद लें। और बहुत अच्छा लगा महादेव के इतने दिनों बाद दर्शन हुए हमें। और मगर इतने अच्छे से दर्शन करे। और हरिद्वार में भी अच्छे से गंगा जी नहाए, ऋषिकेश में भी गंगा जी अच्छे से नहाए। और हमने आरती खाने पीने का भी पूरा आनंद लिया। और फिर वापस आए दर्शन करने के बाद, बारिश का भी आनंद लिया, धूप का भी आनंद लिया, हमने सारे आनंद लिए। अब हम आ गए यहाँ वापस। ये था गरुड़ चट्टी। यहाँ पे जो मेन नीलकंठ से गाड़ियाँ सीधी आती है ना हरिद्वार से, वो यहीं होके यहाँ पे पुल है, मैं पुल दिखाऊंगी, उस पुल से इधर आती है फिर नीलकंठ जाती है। तो ये गरुड़ चट्टी ये, और ये मंदिर भी है यहाँ पे। अब यहाँ मंदिर है, यहाँ पे ये प्राचीन शिव मंदिर है। और ये यहाँ पे मूर्ति लगी। तो ये गरुड़ के पैरों के नीचे से रास्ता। और यहाँ पे भगवान शिव उसका हनुमान जी का मंदिर है ये। फिर यहाँ जूते चप्पल बाहर निकाले, फिर हम गए तो यहाँ पे झील बनी हुई थी। ये झील है, पहाड़ों से पानी आ रहा है और इस झील में गिर रहा है। फिर हमने भगवान के दर्शन करे और झील को भी अच्छे से देखा। तो इसमें ना बहुत सारी मछलियाँ पल रही थी। हनुमान जी की भी मूर्तियाँ, अंदर भी भगवान जी की मूर्ति। और यहाँ पे इसमें देखो रंग बिरंगी बहुत सारी मछलियाँ हैं पानी के अंदर। ये पानी पहाड़ से आ रहा है और इस झील में जा रहा है और यहीं पे पल रही है बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ। ये देखो कितनी सारी मछली पली हुई है। और फिर यहीं पे सामने को ही ये देखो रंग बिरंगी मछलियाँ कितनी सारी। ये ऑरेंज कलर की मछली है, बहुत तरह तरह की मछली है सारी, इतनी बड़ी बड़ी जैसे गुरुद्वारे में होती है ना वैसी मछलियाँ आई है यहाँ पे। और फिर इनके सामने ही मंदिर है भोलेनाथ का। तो मैं थोड़ा सा इधर को रास्ता था, बीच में से भी थोड़ी सी झील का ही पानी बह रहा था। तो फिर इधर से पार करने के बाद फिर मैं गई वहाँ से महादेव के मंदिर। और मैं ना जाऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी तो आत्मा में भी महादेव बसे हुए हैं। फिर मैंने महादेव के दर्शन भी करे। ये यहाँ पे मंदिर आ गए, ये रहा, ये इधर का रास्ता था, बीच में झील दे रखी है। और यहाँ से पार करके फिर मैं महादेव के दर्शन करने के लिए गई। ये महादेव का मंदिर था। और फिर महादेव के दर्शन करने के बाद ये झील के दर्शन को, साहिल भी वहीं पे घूम रहा था तो यहाँ से पार किया हमने। फिर इधर को भी ऐसी जैसे इधर बनी हुई है ऐसे उधर बनी हुई है। और फिर हम दर्शन करके बाहर आए। और ये वाला पुल है जो ये सीधे नीलकंठ हरिद्वार से आते हैं, इस पुल से यहाँ जो एंट होंगे, यहाँ चौराहा है और यहाँ पे तीनों इधर गंगा जी बही है, वो पुल है। और यहाँ पे ही क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस और उत्तराखंड पुलिस और आर्मी सबका यहाँ पे एक साथ ड्यूटी होती है। और ड्यूटी लोग आते जाते हैं, बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, उनकी चेकिंग वगैरह करते हैं। तो ये यहाँ पे सारा कुछ था, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था ये, और ये स्टॉप बोर्ड भी लगा हुआ था। और यहाँ से जा रहे थे इधर। तो यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, ये उत्तराखंड पुलिस है।
इधर ट्रैफिक पुलिस है, वो बोर्ड लगा हुआ था केदारनाथ कितनी दूर है, ऋषिकेश कितनी दूर है, बद्रीनाथ कितनी, ये चौराहा था एकदम चट्टी की बात। और ये लोग भी वीडियो बना के वापस जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और फिर हम ऋषिकेश आ गए। आने के बाद हमें भूख लगी, ज़ाहिर सी बात थी, 12-1 तो बज ही गया था। और अब फिर हमें खाना तो हम फिर आए चोटी वाले रेस्टोरेंट में और वहाँ पे हमने मंगाया 2 डोसे मंगाए, मसाला डोसा। यहाँ का सांभर भी बहुत टेस्टी था, चटनी भी, मतलब यहाँ का खाने बहुत। और साहिल ने मंगाया फ्राइड राइस मंचूरियन। तो ये हम खाना पीना खाने के बाद यहाँ से चले, फिर हमें मीठा कुछ खाना। तो यहाँ पे एक गीता भवन है, गीता भवन की ये मिष्ठान की दुकान है। यहाँ पे तुम्हें सब शुद्ध देसी घी में ही मिलेगा, शुद्ध देसी घी में। तो हमने मंगाए यहाँ पे ये जलेबी और बूंदी लड्डू और पंचधारी लड्डू। खाना खा के मीठा सीठा खा के फिर हम निकले राम झूला होते हुए। और यहाँ पे घाट बने हुए थे और घाट के दर्शन किए थोड़े से और आनंद। सोच रहा था कि यहाँ पे देखते रहे, तो मैं सबको कैद कर लिया। और उसके बाद अब हम जाएंगे हरिद्वार। तो ये मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग था, तो अच्छा, नीलकंठ का ब्लॉग था। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ये था ऋषिकेश का बहुत हाइट वाला गेट। तो मेरा यही